सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को अलीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा नफरत की राजनीति करती है, सपा भाईचारे की राजनीति करती है। छोटे दल साथ आए, सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के एक गठबंधन तैयार किए हैं और बड़े पैमाने पे छोटे दल, क्षेत्रीय दलों को लाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने सभी रंगों को जोड़ने का काम किया। ये एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, मैं ये कहता हूं, उन्हें कुछ ना पता हो, उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह तो पता है। मैं अपने छर्रा के प्रत्याशी से कहूंगा, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, केवल साइकिल, और साइकिल ऐसी जिसमें हैंडल भी है, 2 पहिए भी हैं, और एक पहिया हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का है और दूसरा हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी का है। कम से कम समाजवादियों के साथ हम अंबेडकरवादियों से भी अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। समाजवादी पार्टी ने जिस समय घटना के बारे में जानकारी मिली उसी समय निंदा की। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या माफिया गुंडे जाते जाते उन्हें कोई नेता दिखाई दे गया तो फायर करते हुए चले गए। ये सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की फेलियर है। ये कानून व्यवस्था का जो ढोंग जो प्रचार कर रहे हैं, इनकी कानून व्यवस्था हमने बहुत बार देखी है। हाथरस की बेटी को किस तरीके से उसके परिवार के लोग न्याय चाहते थे, सम्मान के साथ दाह संस्कार करना चाहते थे। इस सरकार के लोगों ने क्या किया बाद में? इतना जघन्य अपराध, और उसके बाद आखिरी समय पर परिवार जो सम्मान देना चाहता था अपनी बेटी का, भाई अपनी बहन का, वो भी सरकार ने नहीं देने दिया। और सही मायने में अगर आपके अलीगढ़ का अस्पताल में इलाज सही मिल जाता तो शायद हमारी बहन आज जिंदा होती। ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो प्रदेश में क्राइम बहुत ज्यादा था और 90% क्राइम खत्म हो चुका है। क्या अखिलेश यादव जब दोबारा अगर सत्ता में आते हैं तो क्रिमिनल और क्राइम पर उनकी क्या सोच होगी? मैं धन्यवाद देता हूं और मैं ये भी कहता हूं आपके माध्यम से, जो लोग भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना चाहते हैं वो एक भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे। समाजवादी सरकार में पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन काम हुआ था कि उन्हें मौके पर घटना पे पहुंचने के लिए गाड़ी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दिया था कि कम समय पर पहुंच जाएं। जो 100 नंबर की गाड़ी जो 112 आज हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले 8 किलोमीटर की दूरी पे मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी रहती थी। अगर हमें ये दूरी भी कम करनी पड़ी और गाड़ियों की संख्या दुगनी करनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में इन गाड़ियों की संख्या दुगनी कर करके कानून व्यवस्था को ठीक रखने का काम करेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं, क्या वो हाथरस की घटना भूल गए? क्या गोरखपुर जो गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का, एक व्यापारी वहां कारोबार के लिए आया और काम के लिए उसको पीट करके पुलिस ने मार दिया, जान ले ली। और आज देश में कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को दिए तो उत्तर प्रदेश को दिए। और हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे थे जिनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम न जाने कितने मुकदमे थे। और ये कमाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद के मुकदमे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने वापस ले लिए। तो ये जो लोग खुद
मैं तो आपसे कहता हूं, नहीं, जो हमारा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है सवाल आरक्षण को लेकर के, अरे भाई हमें दिल्ली पहुंचा दो, हम जो होगा, हमारा तो पहले दिन का है फैसला कि जाति जनगणना हो और दिल्ली पहुंचा दो हमें। पुरानी पेंशन बहाल होगी और पुरानी पेंशन बहाल के लिए समय समय पर कर्मचारी हमसे मिलते रहे और उनकी मांग ये थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में लेकर के आ रही है। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में और आरडी के गठबंधन में होगी। जहां तक देखिए, अगर आप एक एक पूछेंगे मैं सबका जवाब दूंगा। मैंने गर्मी वाले में तो यही कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के कंप्रेसर है क्या, हमारे मुख्यमंत्री के कंप्रेसर। और ये सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल ये है कि यहां पर रोजगार और नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये गर्मी निकालना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी निकलेगी। जवान जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस भर्ती के लिए नौकरी निकलेगी। इस बार विचारधाराएं साथ आ रही हैं, लोग आए ना आए, लीडर्स आए ना आए, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये चुनाव संविधान बचाने का है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई तो दिल्ली में नई लोकसभा बना रहे हैं। हो सकता है संविधान ही बदल दें ये लोग। जो लोग इंडिया गेट में अमर ज्योति को बदल दें, शहीदों के लिए, हमारे सम्मान, फौज के जवानों के लिए क्या सम्मान की बात थी, हर चीज बदलना चाहते हैं। और जनता इस बार इनके बाबा मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को सभी सातों विधानसभाओं से जिताने का अपील किया उन्होंने, और साथ में यह प्रयास वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि सभी प्रत्याशियों को निश्चित रूप से जिताएं। और विशेषकर लक्ष्मी धनगर खरा से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रत्याशी को केवल साइकिल का चुनाव नहीं बताना चाहिए। अलीगढ़ से डेली न्यूज़ के लिए मैं राजपाल सिंह आ रही हूँ।